ना अगर आप तभी अगर सर तन से जुदा का अगर आप नारा देंगे तो हम भी चुन चुन के मारेंगे बोलेंगे। आप फिर सर तन से जुदा का नारा बंद कर दो, इधर दे दो आपके पाकिस्तान में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा। इंडिया टीवी पे चलाया है क्या? अगर हम आपके ईद और अलग अलग जुलूस के ऊपर अगर आपको तकलीफ देते नहीं, अगर हम आपके मस्जिद के तरफ गलत नजर से देखते नहीं, तो आप हमारे मंदिर को और हमारे अलग अलग त्योहारों के ऊपर गंदी नजर से क्यों देखते हैं? आप कह रहे हैं कि देश में नहीं देंगे या हमारी रामनवमी के प्रोसेशन चलने नहीं देंगे, तो हम चुप बैठना चाहिए। मगर इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कुछ भी बोला तो फिर इनको मिर्ची लगती है। तो जैसे हम अगर आप उनकी अपेक्षा है कि हम सहन करें, तो फिर उन्होंने भी सहन करना चाहिए। रुको जरा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट की सीरीज में। साथियों, आज आपके लिए जो डिबेट वीडियो लेकर आया हूं वह नीतीश राणे जो बीजेपी के विधायक हैं महाराष्ट्र विधानसभा में, उनका इंडिया टीवी को दिया हुआ इंटरव्यू है। साथियों, ऐसे नेताओं की हिंदू धर्म को और देश को बहुत बड़ी जरूरत है। साथियों, जिस तरह से आए दिन हिंदू त्योहारों पर चाहे पत्थरबाजी हो या लिंचिंग हो, इस तरह के हमें बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं। आखिर उसके पीछे क्या ऐसा कारण है कि जब हिंदुओं का त्योहार होता है, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे दशहरा हो, चाहे दीपावली हो, उसी समय मुस्लिम समाज के कुछ लोग क्यों उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हुए नजर आते हैं? इस तरह की एक भी घटना पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मौजूद नहीं है जहां मुसलमानों का कोई त्योहार चल रहा हो उस समय किसी हिंदू ने पत्थरबाजी की हो। इस तरह की कोई समूह में कोई घटना आज तक देखने को नहीं मिली है। साथियों, इसी को लेकर जब नीतीश राणे जी से सवाल तरह तरह के पूछे जाते हैं, उन्होंने किस धमाकेदार तरीके से उन सारे सवालों का जवाब दिया है, आप खुद सुनिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को देखना शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा। और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अच्छा, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई डर वर नहीं है आपको? किस चीज का डर? हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हिंदू राष्ट्र हो गया देश? हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा, जहाँ 90% 90% लोग अगर हिंदू रहते होंगे तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप 2 टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं फिर? ठीक है, जब भी एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके 2 टांग बाहर आते हैं उसके बाद। मतलब ये तो मर्यादित भाषा होती है नेता की, वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही आपकी। देखिए, ये एक्शन टू रिएक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले अबू आजमी जी भी यही कहकर गए थे, एक्शन पर रिएक्शन है। तो मतलब पुलिस अदालत सब छोड़ दें, एक्शन रिएक्शन ही कर लेते हैं। पुलिस का काम करेगी, मगर एक हिंदू अगर आप हमारे त्योहारों को हमको मनाने देंगे नहीं, हमारे गणेश चतुर्थी के मिरोनुक या प्रोसेशन पे अगर आप पथराव करेंगे, हमारी मूर्तियां तोड़ेंगे, हमको हमारे त्योहार हो, हमारे अलग अलग तरीके से जो हिंदुओं की जो पूजा पाठ हो वो हमको अगर आप करने देंगे नहीं, और उसके सामने आपकी जितनी ईद और मुहर्रम की जो जुलूस निकलते हैं उसके ऊपर अगर किसी भी तरीके का अगर आपको रुकावट नहीं आती, पथराव नहीं आता, तो फिर अगर आप हमको अगर करने देंगे नहीं तो फिर कभी ना कभी आपकी ईद या इस अलग जुलूस को भी कभी कभी तकलीफ देनी पड़ेगी। मुंबई में तो बहुत शानदार गणपति उत्सव होता है और उस जुलूस पर मुस्लिम समाज के लोग जो हैं पुष्प वर्षा भी करते हैं लालबाग के राजा पर। तो ऐसा तो हर जगह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। होते नहीं है, इसलिए जो बराबर उंगलियां हैं उन्होंने ये खराब उंगलियों को ठीक करना चाहिए। कैसे ठीक करेंगे? उनको समझाना चाहिए कि ये जो सर्वधर्म समभाव, ये गंगा जमुना तहजीब या तो भाईचारा, ये सब चीज ये हमारे हिंदू राष्ट्र में चलेगा नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का पहला हित देखा जाएगा और उसके बाद बाकी सबको। तो देश संविधान से चलेगा या हिंदुओं के हिसाब से? इसलिए बोल रहा हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान में ही लिखा है, सबको अगर हक देना है, जैसे हमको सिखाया जाता है ना, वैसे उसी तरीके के जो हमारे त्योहारों पे पत्थर डालते हैं,
जो अलग अलग चीजों से हिंदुओं को तकलीफ देते हैं। अभी इस तरीके की सिचुएशन आ गई है कि अभी आपने कुछ हफ्ते पहले नाला सोपारा के एक सोसाइटी के अंदर हिंदुओं को बोला गया कि तुम नवरात्र का डांडिया नहीं कर सकते, आपने नवरात्रि की पूजा पाठ नहीं कर सकते। मतलब अभी सोसाइटी में आ गए हैं, कल हमारे घर के अंदर की पूजा हमको करने नहीं देंगे। इस तरीके का अगर हम सिर्फ हिंदुओं ही सहन करना चाहिए, हिंदुओं ने अगर इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, और बाकी इनके ऊपर अगर कुछ आएगा, इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर हम कुछ भी कहेंगे, मगर ये हमारे गणेश बाप्पा के ऊपर कुछ भी करेंगे, या हमारे हनुमान जयंती सेलिब्रेट करने नहीं देंगे, या हमारे रामनवमी के प्रोसेशन चलने नहीं देंगे, तो हम चुप बैठना चाहिए। मगर इनके मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कुछ भी बोला तो फिर इनको मिर्ची लगती है। तो जैसे अगर आप उनकी अपेक्षा है कि हम सहन करें, तो फिर उन्होंने भी सहन करना चाहिए। फिर हम भी बोले। तो इसलिए मैंने शुरुआती में आपको कहा ये एक्शन टू रिएक्शन है, उतनी ही बात है। उन्होंने एक्शन जिस दिन आप उनका एक्शन बंद करेंगे, यहाँ से रिएक्शन आना बंद हो जाएगा। नहीं, आप रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? आप पुलिस के पास चले जाइए, सरकार में भी तो हैं। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए ना। अच्छा, मेरा वही बोल रहे हैं, भरोसा नहीं है अपने ही लोगों पर, अपनी ही सरकार पर। पुलिस का काम कर रही है, पुलिस वहां एक्शन ले रही है। मगर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, एक भी जो ईद की और जो मुहर्रम की जुलूस निकलती है, कभी आपने किसी भी हिंदू को उस तरफ गंदी नजर से देखते हुए देखा है क्या? कभी उसके ऊपर कभी पथराव का एक भी इंसिडेंट आपने इंडिया टीवी पे चलाया है क्या? अगर हम आपके ईद और अलग अलग जुलूस के ऊपर अगर आपको तकलीफ देते नहीं, अगर हम आपके मस्जिद के तरफ गलत नजर से देखते नहीं, तो आप हमारे मंदिर को और हमारे अलग अलग त्योहारों के ऊपर गंदी नजर से क्यों देखते हैं? आप कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों के साथ कहीं भी कोई भी हिंदू मिसबिहेव करता ही नहीं, मॉब लिंचिंग होती ही नहीं है, किसी भी मुसलमान के साथ भेदभाव होता ही नहीं है, पिक्चर परफेक्ट सिचुएशन है, बस सारे बेचारे हिंदू ही हैं जो मरे जा रहे हैं। देखिए, ये सवाल कभी आप उनको पूछिए, नहीं, मैंने उनको भी पूछा। हाँ, कभी फिर सामने अभी उसके पहले भी मेरे को नीचे बिठाया, थोड़ा और एक कुर्सी उधर लगा देते तो सबको चुप कर देता मैं। क्योंकि ये जो इधर कोई बैठे थे ना, अपने बैठे थे इधर कोई, तो वो बता रहे थे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें मैं एक अकेला मुसलमान था, मगर सब हिंदू थे, मैं कितना सुरक्षित था। बराबर है, इतने हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित ही है, मगर इतने मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित है क्या? ये सवाल है। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को लेनी चाहिए ना। वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान भाई आप फडणवीस जी को बड़ा पसंद करते हैं, गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जाके शिकायत लगाएं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये राजनीति की बात नहीं है। मैं किसको पसंद करता हूं नहीं पसंद करता हूं, ये उसके लिए स्वयंवर का शो नहीं है। मेरा विषय ऐसा है कि आखिर में यहाँ ये मेरे धर्म की बात हो रही है। मैं हिंदू बन के अगर मैं एक भूमिका ले रहा हूं तो उसमें कुछ गलत होना नहीं चाहिए। मैं अपने धर्म के लिए बात कर रहा हूं। राजनीति के जगह पे राजनीति करेंगे ना, मगर आज अगर हिंदू बन के अगर हमारे हिंदुओं के देश में अगर इस तरफ कोई मस्ती कर रहा है तो हम एक्शन टू रिएक्शन जरूर देंगे। लेकिन आप एक विधायक भी है ना, तो उसके पहले हिंदू हूं। अच्छा, उसके पहले हिंदू मैं विधायक सिर्फ हर 5 साल के लिए रहता हूं, उसके बाद मेरे लोग मुझे चिन्ह देते हैं, मगर मैं हिंदू तो आखिरी दम तक हूं ना। कि आप पहले हिंदू हैं और बाद में विधायक, तो सबके साथ सबका विकास कैसे करेंगे जो मोदी जी कहते हैं? ऐसा है ना, मैं विधायक बन के भी हिंदुओं का बात उठा सकता हूँ ना। ऐसा कोई हम जब शपथ लेते हैं ऐसा बोलने नहीं, कहाँ लिखा हुआ नहीं रहता कि आप अपने धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकते, दूसरे धर्म से भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा लिखा रहता है। तो वो दूसरे धर्मों को आप बोलना चाहिए ना, हिंदुओं को धर्म के साथ भेदभाव मत करो। तो हमको तुष्टीकरण की ही राजनीति की है। उनको तभी बुरा लगता है, या तभी जब भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलता है, उनको तभी बुरा लगता है जब भी कोई धारावी में कोई मस्जिद तोड़ने जाता है। मगर कांग्रेस को मंदिर कोई तोड़ने जाता है तभी कांग्रेस वालों को कभी बुरा लगता नहीं है। होगी वहां तो पत्थर चलना भी उनका एक्शन का रिएक्शन है। तो आप मैंने उनको भी सही नहीं ठहराया, जवाब पहले बता दूं। जवाब दूं, आप सुन के लेंगे, पूरा जवाब सुन के लेंगे। चलिए पूरा सुनिए मेरी बात। विषय ऐसा है, पहले तो एक्शन वो मस्जिद की बात क्यों कही गई? जब भी हमारे परम पूज्य महंत रामगिरी महाराज जी ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ कहा, उनके बारे जो उनके इस्लाम के पुस्तक में लिखा है, जो आपकी एक्स मुस्लिम में भी आपने सुना है, जो साहिल नाम के जो एक्स मुस्लिम जिनके आप हमेशा इंटरव्यू लेते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं ना, तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मेरा मुद्दा ऐसा है कि जो ऑलरेडी इस्लाम की पुस्तकों में लिखा है वही हमारे रामगिरी महाराज ने कहा, कुछ अलग कहा नहीं है।
अगर फिर उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हो गई, मैं बोलता हूं इन्वेस्टिगेशन शुरू है, हो जाएगा उनके ऊपर। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा होगा तो, मुझे नहीं लगता गलत कहा है, मगर गलत कहा होगा तो उनको जरूर अरेस्ट भी हो जाएगी एक दिन। मगर उनके लिए सब लोग कलेक्टर, पूना कलेक्टर ऑफिस के बाहर जमा हो जाते हैं 500-600 मुस्लिम समाज के लोग, और फिर वहां सर तन से जुदा के नारे देने लगते हैं, रामगिरी महाराज का फोटो लहरा के। फिर उनका कोई भी उनका अगर व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है तो फिर उसको घर पे अंदर जाके मारने के बहुत सारी घटनाएं हमारे महाराष्ट्र में हुई है। तो फिर ये भी तो गलत है। तो अगर हमारे महाराज, हमारे महंत, हमारे संतों को इस तरीके से मारने की बात करेंगे तो हम भी कुछ तो दो गलत मिलके एक सही तो बना नहीं सकते ना। देखिए, इसलिए मैंने आपकी परमिशन पहले लिया, पूरा सुनेंगे कि नहीं? सुना दीजिए। ऐसा है तो मेरा इसलिए बोल, कोई पाकिस्तान के असेंबली में बैठ के, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं जो इस्लाम राष्ट्र है, मैं हिंदू राष्ट्र में बैठ के अगर हिंदुओं की बात करता रहूंगा तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। चलिए, हिंदू राष्ट्र आपके मुताबिक देश सेकुलर नहीं है? आप छोड़ के बाकी सबको ये हिंदू राष्ट्र ही लगता है। आप अकेली, अगर सर तन से जुदा का अगर आप नारा देंगे तो हम भी चुन चुन के मारेंगे बोलेंगे। आप फिर सर तन से जुदा का नारा बंद कर दो, इधर दे दो आपके पाकिस्तान में। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लेकर आता रहूं। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं एक और अगले नए वीडियो पर।